एक दामाद जो अपने ससुराल में अपने ही साली के साथ संबंध बना रहा होता है और उसी समय उसकी सासू माँ अचानक आ जाती हैं। उसके बाद जो होता है आप सुनेंगे तो आप भी सोचने लग जाएंगे कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और आप लोग कहां से वीडियो देखते हो हमारी कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एक शहर लगता है और यहीं पर एक थाना लगता है जिसका नाम है तखतपुर थाना। और यहीं पर एक गांव लगता है, वहां पे एक रमेश कुमार नाम के व्यक्ति रहते हैं जिसकी उम्र 28 साल होती है। और रमेश जो होता है इसकी शादी हो जाती है 8/11/2021 को। एक लड़की होती है जिसका नाम कुसुम होता है। कुसुम देखने में बेहद सुंदर होती है। और जब शादी हो जाती है, कुसुम की उम्र 25 साल होती है, तो जो रमेश होता है कुसुम के साथ पति पत्नी बन करके घर पे रहने लगते हैं। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है। उसके बाद जो रमेश होता है इसकी साली हमेशा फोन किया करती थी और बात किया करती थी। जो साली होती है उसका नाम आरती होता है जिसकी उम्र 21 साल होती है। रमेश के पास आरती फोन करती और बातचीत किया करती थी। और उसकी बहन कुसुम होती थी तो कुसुम से भी बात करती, अपने यानी दीदी और जीजा दोनों लोगों से बात करती थी। जो रमेश होता है एक किराना स्टोर की दुकान चलाता है। सुबह अपने उसी दुकान पे चला जाया करता था और शाम को घर पे आता है। और दुकान पे जब जाता था, उसका जब भी मन न लगता तो अपने साली के पास फोन लगाता और बातचीत करता रहता और अपना काम भी करता रहता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। उसकी जो साली होती है आरती, वो बार बार जिद कर रही थी कि जीजू कभी आओ हमारे घर पे और घूमो टहलो, हम कम से कम आपको देख तो लें। तो जो रमेश होता है ये प्रॉमिस कर देता है आरती को कि ठीक है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर आने वाला हूँ। और एक दिन कुसुम से रमेश बोलता है, यानी अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे ससुराल जाना है। तुम्हारी बहन भी बोल रही है कि आओ घूम जाओ, तुम्हारी मम्मी पापा सभी बोल रहे हैं कि आइए घूम जाइए, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार जाऊं घूम जाऊं। तो कुसुम बोलती है ठीक है, जा रहे हो तो मेरी मम्मी के लिए कुछ लेते जाना और मेरी बहन के लिए भी कुछ लेते जाना, क्योंकि काफी टाइम हो गया है हमें वहां पर गए और बहुत याद भी आती है। तो जो रमेश कुमार होता है ये तैयार हो जाता है और जाता है, मार्केट जाता है और अपने सासू माँ के लिए एक साड़ी खरीदता है। और एक और अपने जो साली होती है उसके लिए भी कुछ कपड़े खरीदता है। उसके बाद बगल के ही कुछ दूरी पर उसका ससुराल होता है और अपने ससुराल पहुंच जाता है। और जैसे ही पहुंचता है, उसकी सासू और भी जो होते हैं ससुर होते हैं सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। और वो ससुराल में जैसे ही जाता है, सुबह टाइम में पहुंच जाता है और खाना पीना फिर वहां पे नाश्ता करता है। उसके बाद शाम के टाइम में एक परिवार में उसके साले लगते थे, उसके साथ मार्केट जाता है और वहां पे शराब पीता है यानी ड्रिंक करता है। उसके बाद वो आता है घर पे, शाम को कुछ अच्छा चीजें बनता है और खाते पीते हैं। और फिर रात में जो रमेश होता है उसका एक अलग बिस्तर लगा दिया जाता है और जो उसकी सासू होती हैं वो एक अलग कमरे में सो जाती हैं और आरती जो साली होती है वो पीछे का एक कमरा होता है वहां पे सो जाती है। और जैसे ही रात के लगभग 11 बजते हैं, जो आरती होती है अपने जीजा रमेश के पास फोन करती है और बोलती है जीजा मैं पीछे के कमरे में हूँ, आ जाओ मेरे कमरे में। और रमेश भी अपने बिस्तर से उठता है और सीधा अपने साली के कमरे में पहुंच जाता है। और जब वहां पे जाता है तो एक दूसरे से वो लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, दुखा सुखा बातें करते हैं। और फिर लगभग जैसे ही 1 से 1.5 घंटे बीतते हैं, साली और जीजा यानी रमेश और आरती में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। आरती जो होती है पहली बार अपने जीजा के साथ संबंध बना रही होती है। तो वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और इसकी आवाज, उसकी रोने की आवाज जो है बगल के रूम में
यानी रमेश के सासू माँ को सुनाई देता है। तो वो उठती हैं और सोचती हैं आखिर मेरे बेटी आरती के रूम से रोने की चीखने की आवाज क्यों आ रही है। वहां से उठती हैं और जब बगल के रूम में जाती हैं तो गेट अंदर से बंद होता है। तो गेट को तेजी से खटखटवाती हैं और जैसे ही रमेश जो होता है वो पूरी तरह से डर जाता है और अपने कपड़े पहन करके दरवाजा खोलते हैं। और जो अ, रमेश की सासू माँ होती है वो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रमेश और आरती एक ही रूम में रहते हैं। तो वो बोलती है जो तुम लोगों ने किया वो तो सही है, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना और न ही किसी को पता चलना चाहिए, वरना हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। तो रमेश और आरती जो दोनों वादा कर लेते हैं कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। और फिर रमेश अपने बिस्तर पे चला आता है। रात भर उसे नींद नहीं आती है। सोचता है कि कितना जल्दी सुबह हो और अपने घर भाग जाऊं। और जैसे ही सुबह होता है रमेश अपने सासू माँ से नजरें नहीं मिला पाता और पूरी तरह से डर रहा होता है। और फिर अपने ससुर जी से बोलता है कि मैं आज घर जाऊंगा और घर पे कुछ जरूरी काम है। तो तभी उसकी सासू माँ आती है और बोलती है कि रुक जाओ दामाद जी, कम से कम एक दो दिन रुक जाओ, इतना जल्दी कैसे आप घर जा सकते हो। और जब इस तरीके से बोलती हैं उधर आरती भी बोलती है कि रुकिए, आप अभी कल ही तो आए और आज फिर बोल रहे हो जाने के लिए। तो रमेश कुमार जो होता है वो बोलता है ठीक है और रुक जाता है। और फिर से उस दिन और चिकन वगैरह लाए जाते हैं और बनता है शाम को। और फिर से रमेश जाता है, ड्रिंक करके आता है। और फिर से रमेश जहाँ दूसरे दिन सो रहा था पहले दिन, वहीं पर फिर से उसका बिस्तर लगाया जाता है और सो रहा होता है। लगभग 11 बज जाते हैं। तभी रमेश के मोबाइल पर जो आरती होती है उसके मोबाइल से व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि जीजू मैं आपके रूम में आऊं क्या। तो रमेश साफ इनकार कर देता है, बोलता है नहीं, कल तो देखी थी क्या हुआ था, आज बिल्कुल नहीं आना है। तभी जो रमेश होता है पूरी तरह से डर रहा होता है, लेकिन वो मैसेज करने वाला कोई और नहीं होता बल्कि उसकी सासू माँ होती है। क्योंकि वो उसकी सासू माँ आरती के रूम में जाती हैं और आरती का मोबाइल छुपके से लेकर आती हैं और उसके मोबाइल से मैसेज करती हैं। और रमेश फिर सोचता है कि शायद आरती है और दरवाजा खोल देता है और उसकी सासू माँ उसके रूम में पहुंच जाती हैं। और रात का अंधेरा होता है और रमेश अपने ही सासू माँ से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है तो वो अपने मोबाइल का टॉर्च जलाता है और जब देखता है कि उसकी सासू माँ है तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आप यहाँ पर कैसे आ गई। तो उसकी सासू माँ बोलती हैं कि डरने वाली बात नहीं है, आपके ससुर जी जो हैं वो तो उनकी एज ज्यादा हो चुकी है और वो हमें बिल्कुल भी शारीरिक सुख नहीं दे पाते, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे में रहेगी, दूर दूर तक किसी को पता नहीं चलेगा। और जो रमेश होता है ये फिर अपने सासू माँ के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, जो कि अपने मर्यादाओं को तार तार कर देता है। और फिर दूसरे दिन फिर से रमेश अपने घर जाने के लिए सोचता है, तभी उसकी सासू फिर से बोलती है कि रुक जाइए एक दो दिन, कहाँ जाएंगे। और फिर रुक जाता है। जैसे ही 3 से 4 दिन बीतता है और ये दोनों का शारीरिक संबंध बनाने वाला जो सिलसिला था बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेता है। एक दिन रमेश के ससुर और आरती जो उसकी साली होती है खेत पर साथ में चले जाते हैं। तभी रमेश जो होता है दिन में ही अपने सासू के साथ संबंध बना रहा होता है। तभी कुछ देर बाद उसके ससुर और आरती आ जाते हैं। तो रूम में डायरेक्ट जाते हैं और देखते हैं कि दोनों आपत्तिजनक अवस्था में। ये देख करके उसके जो ससुर होते हैं उनका पारा हाई हो जाता है और फौरन एक राड लाते हैं और अपने दामाद के सिर पर मार देते हैं। तो रमेश इस दुनिया को उसी समय छोड़कर चला जाता है। और फिर जो उसके ससुर होते हैं अपनी पत्नी को भी, यानी रमेश के सासू को भी कुछ मारते हैं। वो तो किसी तरह भाग करके अपना जान बचा लेती है। और जैसे ही रमेश इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है ये मामला आग की तरह फैलने लगता है और देखते ही देखते मौके पर पुलिस आ जाती है और तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, यानी उसकी सासू, ससुर और उसकी साली, रमेश की साली, तीनों को गिरफ्तार करती है पुलिस और तीनों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। उन्हीं लोगों के बयानों पर
उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। बाकी जो कुसुम होती है, रमेश की पत्नी जो थी, वो उसके पेट में एक बच्चा पल रहा होता है, वो विधवा हो चुकी है, अब उसका सहारा कोई नहीं है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से अंधकार में हो चुकी है। आप लोग इस पूरी कहानी में अपना कमेंट जरूर करना, कौन सही था, कौन गलत, कौन किसने कहां तक कितना गलती किया है, आप लोग कमेंट जरूर करना। बाकी ये पूरी जो घटना है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी चलते हैं आज के कमेंट की ओर। अशोक राज हैं और सुरेंद्र सिंह पाल कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। ये बोलते हैं कि आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो, तो थैंक यू भाई। दीपिका हैं राजस्थान से, महेंद्र कुमार मौर्य हैं, महेंद्र हैं पलामू झारखंड से, मदन तिवारी हैं छपरा बिहार से। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।